बीजेपी की सांसद है सावित्री बाई फुले, उनके लखनऊ में आज एक बड़ी रैली है। रैली की जो मैं देख रहा हूँ उसमें लगता है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी की रैली है, लेकिन दो बातें आज साफ होंगी, या तो बीजेपी से वो बार्गेन करेंगे या फिर वो बीजेपी के खिलाफ बगावत करेंगे। दो ही रास्ते बचते हैं। रैली जो है वो राष्ट्रीय स्तर की रैली दिख रही है, लग रहा है जैसे कोई राष्ट्रीय पार्टी की रैली हो। सोचिए कि ये पहली बार वो सांसद बनी है, बहराइच से सांसद है, रिजर्व सीट से आती है। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ और SC/ST एक्ट को लेकर वो ये रैली कर रही है। आइए आपको पहले रैली की तस्वीरें दिखाते हैं और लोग तो ये बात करेंगे कि मैक्सिमम जो बहुजन समाज है उसको लगता है कि RSS और बीजेपी जो है वो रैली के आरक्षण के खिलाफ है। लोगों से जानेंगे कि क्या सावित्री बाई फुले बीजेपी में रहते हुए आरक्षण बचा सकती है या वो पार्टी से बगावत करेंगे। तस्वीरें मैं आपको मंच से शुरू कर रहा हूँ, आपको क्लोजअप करके दिखाऊंगा कि सावित्री बाई फुले जो है वो मंच पे बैठे हुए सांसद हैं वो, और ये रैली का आयोजन किया गया है। संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ महारैली है और लोग भाषण दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी इस रैली को देख रहा होगा, मीडिया की कवरेज है, मीडिया है यहाँ पर, काफ़ी संख्या में पत्रकार हैं और जो जिस तरह से लोगों की भीड़ है, पंडाल बड़ा बनाया गया है, एक राष्ट्रीय पार्टी की रैली की तरह ये तस्वीरें हैं। और ये बहुत अहम है कि बीजेपी एक सांसद जो है वो आरक्षण बचाओ रैली करती है, वो किस तरह से पूरे मामले को देख रही है। समझिए कि किस तरह के हालात आ गए हैं। जिस तरह से SC/ST OBC माइनॉरिटी की एकता बन रही है, उसके बाद बीजेपी में जो सांसद है SC/ST के, खासकर OBC के, उनके अंदर एक बड़ी छटपटाहट है और उनको लग रहा है कि अगर जिस तरह से संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है, जिस तरह से जिस तरह से SC/ST के खिलाफ फैसला आया है, जिस तरह से आरक्षण को लेकर बात हो रही है, अगर SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग गुस्से में हैं और सबसे पहले जो चपेटे में आएंगे वो लोग आएंगे जो बीजेपी के सांसद हैं, जो बीजेपी में है, मंत्री हैं, तो वो सकते में है। और शायद इसी की कोशिश है कि तमाम जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के सांसद हैं जो बीजेपी में हैं वो अभी से ही सचेत हो रहे हैं, अपने अपने स्तर से बात कर रहे हैं। कल पटना में रामविलास पासवान को जिस तरह से काले झंडे दिखाए गए थे, उसके बाद साफ है कि SC/ST OBC बहुजन के जो लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, वो बीजेपी से खफा है, अपने मंत्रियों से खफा है। और हो सकता है कि जो गाज है वो सबसे पहले बहुजन समाज के नेताओं पर गिरे जो बीजेपी में शामिल है। कल जिस तरह से रामविलास पासवान को काले झंडे दिखाए गए, उसके बाद जिस तरह से लगातार दर्जनों सांसद, मंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे SC/ST एक्ट को लेकर। 2 तारीख को पूरे देश में SC/ST एक्ट के खिलाफ बंद का आयोजन किया गया है। तो समझिए कि एक बड़ी छटपटाहट है, खासकर उन लोगों में, उन नेताओं में जो SC/ST OBC के हैं और वो बीजेपी में है, क्योंकि लगातार SC/ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो काफ़ी बीजेपी से नाराज है। उनके सांसद जो है वो अपने तरीके से खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि सावित्री बाई फुले बीजेपी की सांसद है, बहराइच से सांसद है, पहली बार सांसद बनी है और वो एक बड़ी रैली कर रही हैं। और आपको पूरे रैली में कहीं कोई झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं दिखेगा, पार्टी का नहीं बैनर पोस्टर है। वो खुद साध्वी हैं, सन्यासी हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो जो बुद्धिज्म का जो प्रतीक है वो झंडे हैं, कांसीराम की तस्वीरें हैं, गौतम बुद्ध की तस्वीरें हैं। पार्टी लाइन से इस रैली का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से रैली का आयोजन किया गया है, लगता है कि कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का जिस तरह से रैली होता है वो रैली हो। कुर्सियाँ लगभग भरने वाली हैं, मंच पर बड़े बड़े नेता, उनके अपने कार्यकर्ता हैं, जान पहचान वाले लोग हैं, वो बैठे हुए हैं। तो समझिए कि एक सांसद जो बहुजन समाज में कितनी राजनीतिक जागरूकता आ रही है वो देखिए, दूर से आपको दिखाएंगे। मैंने आपको काफिला भी दिखाया था, बसों का काफिला है। एक सांसद के लिए बहुत मुश्किल होता होगा इस तरह की रैली का आयोजन करना। हो गया, एक सांसद के लिए बहुत मुश्किल होता होगा इस तरह की रैली का आयोजन करना। और एक बहुजन समाज जो है वो लगातार बदल रहा है। SC/ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो लगातार राजनीतिक रूप से सचेत हो रहे हैं और जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे साफ है कि लोग एकजुट हो रहे हैं और एक बड़ी ताकत है। 85% आबादी है SC/ST OBC माइनॉरिटी की और शायद यही वजह है कि जो SC/ST OBC के सांसद हैं बीजेपी में, खासकर वो छटपटाहट में है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से अखिलेश मायावती का गठबंधन हुआ है, जिस तरह से तेजस्वी यादव हो, जिग्नेश मेवानी हो, तमाम लोगों ने कहा है कि BSP सुप्रीमो ही संविधान बचा सकती है, देश बचा सकती है, मोदी को हरा सकती है। तो इस तरह के हालात में लगातार हालात हैं और लोग जो है
ये मैं लखनऊ की आपको रैली दिखा रहा हूँ, बड़ी रैली है। कल 2 अप्रैल है, भारत बंद का ऐलान किया गया। क्या नाम है सर आपका? यशवंतराव भास्कर। कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से आए हैं। तो संविधान को किससे खतरा है? देखिए, जो भी मनुवादी लोग, इनकी जो सोच है वो इसको खत्म करना चाहते हैं। तो बीजेपी में जो SC ST OBC के सांसद उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल हम लोग उनके विरोध में हैं कि वो लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं, और उनको बोलना चाहिए, उनके खड़े होना चाहिए हम लोग के संरक्षण में। तो सावित्रीबाई की इस बात से सहमत है, वो बोल रही है, खड़ा हो रही है। हाँ, तो खड़ी हुई, इसलिए उनको इनवाइट किया गया है। अगर नहीं बोलती तो नहीं इनवाइट किया जाता। जो भी हम लोग का सहयोग करेगा उसके साथ हम लोग खड़े। देखिए, जनता जो है उसको बीजेपी से नाराजगी है और वो कह रहे हैं कि हमारे नेता को हमारे लिए बोलना पड़ेगा। एक दबाव बढ़ रहा है, जनता जागरूक हो रही है, एक दबाव बन रहा है और लगातार जो है इस दबाव का नतीजा है कि जो बहुजन समाज के नेता है वो सख्ते में है और खासकर जो बीजेपी में है वो ज़्यादा घबराए हैं। उनको लगता है कि जो बहुजन समाज है वो सबसे पहले उनसे हिसाब मांगेगा, उनसे पूछताछ करेगा कि आप क्या कर रहे थे जब संविधान से छेड़छाड़ हो रहा था। तो एक बड़ी कुलबुलाहट है और जिस तरह से लगातार कल रामविलास पासवान को काले झंडे दिखाए गए हैं, सावित्रीबाई फुले बीजेपी की बहराइच से सांसद हैं और आम लोग जो है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? तो पहले बीजेपी को वोट देते थे? जी दिए थे। अब क्या करेंगे? अब नहीं देंगे। नहीं देंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, तो किससे संविधान को किससे खतरा है? BSP से। बीजेपी तो बीजेपी को वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। अच्छा, तो देखिए बीजेपी से जो है वो नाराजगी है बढ़ती जा रही है और इसी वजह से जो बीजेपी में नेता हैं खासकर बहुजन समाज के वो बहुत सख्ते में है, वो बहुत डरे हुए हैं और उनको लगता है कि अब वक्त आ गया जिस तरह से अलायंस बने। क्या लगता है साहब आपको, इस संविधान को किससे खतरा है? बीजेपी सरकार से मुझे खतरा है। तो आपके सांसद भी तो बीजेपी सांसद है करके मतलब न्यायालय को ला करके संविधान को साथ छेड़छाड़ कर रही है, उच्च न्यायालय को भी। अरे वो मत समझाइए, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन जो उन लोगों को क्या कहेंगे जो बीजेपी में है, आपके नेता हैं, मंत्री हैं, उनको चाहिए कि इस बात संविधान बचाने का प्रयास विरोध करना चाहिए। बीजेपी में रहते हुए संविधान बच जाएगा। तो ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जब से मायावती अखिलेश का गठबंधन हुआ है और जैसे से आरक्षण को लेकर खतरे हो रहे हैं, संविधान को खतरा है, जो बीजेपी में SC ST OBC के सांसद हैं वो बहुत सख्ते में डरे हुए हैं। कल रामविलास पासवान को काला झंडा दिखाया गया है, उदित राज से मेरी बात हुई थी, ठाबले से बात हुई थी, सब के सब लोग घबराए हुए हैं और शायद इसी का नतीजा कि सावित्रीबाई फुले बड़ी रैली कर रही है। पक्का बीजेपी छोड़ देंगे, आपको क्या लगता है? छोड़ देना चाहिए, अगर इनमें जरा सी भी शर्म है। लोग हमारे साथ विश्वास है, समाज को बचाने के लिए बीजेपी से त्याग पत्र दे देना चाहिए। नहीं तो आप लोग वोट नहीं देंगे, बीजेपी नहीं छोड़ेंगे तो? बीजेपी नहीं छोड़ेंगे तो उनको बीजेपी को वोट देंगे? नहीं देंगे। आपके नेता उधर जाएंगे तो वोट नहीं देंगे? नेता जाएगा तो क्या वोट हमारा दलित का नेतृत्व करेगा, उससे वोट मिलेगा। उसमें चाहे भाजपा हो चाहे सपा को। भाजपा लगता है संविधान बचाएगी? बिल्कुल बचाएगी। ये हमारा ऐसे कार्यक्रम चलता रहेगा तो भाजपा मजबूर हो जाएगी संविधान बचाने के लिए। इस तरीके की हमारी जो है मुहिम जारी रहेगी। तो भाजपा जब संविधान बचा लेगी तो मनुस्मृति कौन लागू करेगा? मनुस्मृति लागू नहीं कर पाएंगे। हमारी मुहिम इस तरीके जारी रहेगी। भाजपा कतई नहीं जो है इसमें अपने मनुवादी व्यवस्था लागू करेगी। अपनी अपनी राय है लोगों की, ज्यादातर लोगों का कहना है। एक महिला है बहुत उत्साहित है, उनसे भी बात क्या लगता है आपको लग रहा है कि संविधान से बीजेपी से संविधान को खतरा है? तो जो SC ST के सांसद हैं वो तो बात कर रहे होंगे, आपको क्यों नहीं कर रहे? संगठित सांसद बात करेंगी, जनता को भी आगे आना चाहिए सर। जनता और जन से लाभ जब नहीं उतरेगा तो कुछ नहीं हो सकता, हमें उनके साथ रहना चाहिए। पूरी तरीके से हम साथ में हैं और रहे।
बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे बीजेपी सांसद हैं, सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा सुनिए, हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर आरएसएस का प्रमुख कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी बन जाए तब बचेगा आरक्षण की नहीं बन सकता। सोच गंदी है, जब सोच गंदी है तो अच्छा काम कर ही नहीं सकते। जब तक देखिए मजा आ रहा है, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक रूप से कितना अवेयर हो रहे हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस देखिए, उनको पता है कि आरएसएस में कोई दलित जो है वो प्रमुख नहीं बन सकती, नहीं बन सकता। क्यों दलित सोची नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मायावती बीजेपी से मिल जाती है कोई भी किसी से, तो भी आप लोग वोट देंगे बीजेपी को? मायावती मिल जाए तो भी नहीं देंगे? कभी नहीं देंगे। इतना नाराज क्यों है आप लोग? ये देखिए, ये है बहुजन समाज की जागरूकता, बहुजन समाज की ताकत, कि वो किसी कीमत पर कह रहे हैं, थोड़ा सा हटना भैया, जाने देना, वो कह रहे हैं कि वो किसी कीमत पर कुछ भी हो जाए, अगर मायावती भी बीजेपी में चली जाती है तो वो वोट नहीं देंगे बीजेपी को। अभी रामदास अठावले का एक बयान है, एक मिनट सुनिए, आरक्षण को किससे खतरा है? आरक्षण को आरएसएस, विष्णु प्रसाद, बजरंग दल, ये जो मनवादी ताकतें हैं, बीजेपी से अलग है। बीजेपी वाले जो भी हैं सब है तो वही विंग, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, विष्णु प्रसाद वाले, वही लोग हैं। अच्छा एक बताइए, अगर मायावती बीजेपी में चली जाए, ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी में आ जाए। नहीं, ये तो एक साजिश कर रहे हैं लोग, ये केवल दलित समाज के और 85% के लोगों को गुमराह करने के लोग कर रहे हैं। इनसे लोगों को सावधान रहना है, हमारे लोगों को, ये कतई के सपने पूरे नहीं हो सकते हैं लोगों के। और खतरा है बीजेपी, आरक्षण को किससे खतरा है? बीजेपी आरएसएस 15% होगा। अच्छा मायावती अगर बीजेपी में चली जाए तो मायावती को वोट देंगे? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। अगर चली जाए नहीं भाई, सरकार ये मिल करके मायावती बीजेपी में नहीं गई है, गई है ना, वो समय की मांग थी सरकार, वो समय की। अभी ना, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग अपने नेता से नाराज है या बीजेपी से नाराज है? बीजेपी से नाराज है, अपने नेता से नाराज नहीं है। अभी अठावले ने कहा है, तो क्या अठावले बीजेपी में रहेगा तो उसको शेड्यूल कास्ट के लोग वोट नहीं देंगे? ये एक बड़ी राजनीतिक जागरूकता है। SC/ST एक्ट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये देश के लिए 85% पहुंचने के लिए बहुत ही घातक है, द्वेषपूर्ण है। बात की लोग का साफ कहना है कि जो हालात है उसमें वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर मायावती बीजेपी से गठबंधन तो भी वोट नहीं देंगे। बहुजन समाज की जो ताकत है, बहुजन समाज की जो यूनिटी है, बहुजन समाज की एकता है, उसका नतीजा है कि उसके जो नेता हैं वो सख्ते में है। लखनऊ।